नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन में। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका ए ऑप्शन आपका HSBC, बी ऑप्शन आपका रूपिक, सी ऑप्शन आपका क्रेडिला या फिर डी ऑप्शन आपका DHFL। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, रूपिक। रूपिक ने अपना हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका ए ऑप्शन आपका बैडमिंटन, बी ऑप्शन आपका क्रिकेट, सी ऑप्शन आपका टेनिस या फिर डी ऑप्शन आपका हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, क्रिकेट। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड यानी HCIL के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन आपका जय फिलिपी, बी ऑप्शन आपका एलन मुरे, सी ऑप्शन आपका जेम्स नुकोरा या फिर डी ऑप्शन आपका ताक्युतो मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी, ताक्युतो मिश्रा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी हिलाल ए पाकिस्तान मिला है? तो इसका ए ऑप्शन आपका मार्क जकरबर्ग, बी ऑप्शन आपका अजीत डोभाल, सी ऑप्शन आपका बिल गेट्स या फिर डी ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, बिल गेट्स। बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो इसका ए ऑप्शन आपका अतरंगी रे, बी ऑप्शन आपका पुष्पा द राइज, सी ऑप्शन आपका सत्यमेव जयते 2 या फिर डी ऑप्शन आपका पगलेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, पुष्पा द सनराइज। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का किस बीमारी के कारण 40 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन आपका कोविड-19, बी ऑप्शन आपका कैंसर, सी ऑप्शन आपका ट्यूबरकुलोसिस या फिर डी ऑप्शन आपका पीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, कैंसर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन आपका 20 फरवरी को, बी ऑप्शन आपका 21 फरवरी को, सी ऑप्शन आपका 18 फरवरी को या फिर डी ऑप्शन आपका 24 फरवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन आपका हॉकी, बी ऑप्शन आपका फुटबॉल, सी ऑप्शन आपका क्रिकेट या फिर डी ऑप्शन आपका बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, फुटबॉल। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व पेंगुलिन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगुलिन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन आपका फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, बी ऑप्शन आपका फरवरी महीने के तीसरे रविवार को, सी ऑप्शन आपका फरवरी महीने के तीसरे सोमवार को या फिर डी ऑप्शन आपका फरवरी महीने के तीसरे बुधवार को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगुलिन डे मनाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यानी UPI को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो इसका ए ऑप्शन आपका श्रीलंका, बी ऑप्शन आपका पाकिस्तान, सी ऑप्शन आपका भूटान या फिर डी ऑप्शन आपका नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी, नेपाल। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो इसका ए ऑप्शन आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी ऑप्शन आपका हुंडई इंडिया, सी ऑप्शन आपका अशोक लेलैंड या फिर डी ऑप्शन आपका डाबर इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी, डाबर इंडिया। डाबर इंडिया हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका ए ऑप्शन आपका पंजाब, बी ऑप्शन आपका दिल्ली, सी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश या फिर डी ऑप्शन आपका बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, दिल्ली। दिल्ली हाल ही में शस्त्र लाइसेंस वाला पहला स्मार्ट कार्ड
भारत का पहला राज्य बना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा यानी NMSC के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका ए ऑप्शन आपका जी अशोक कुमार, बी ऑप्शन आपका पिचंत बजरंग चौधरी, सी ऑप्शन आपका एम रामचंद्र राव या फिर डी ऑप्शन आपका के गणेश चोपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए जी अशोक कुमार। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका ए ऑप्शन आपका यूक्रेन, बी ऑप्शन आपका रूस, सी ऑप्शन आपका इजराइल या फिर डी ऑप्शन आपका जापान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी इजराइल। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली यानी NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका ए ऑप्शन आपका लद्दाख, बी ऑप्शन आपका जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन आपका पंडुचेरी या फिर डी ऑप्शन आपका अंडमान एंड निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।